प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास श्री गंगानगर, राजस्थान। और इस कुंडली के सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं और मैं उसी प्रश्न का उत्तर सिर्फ इस कुंडली में दूँगा, क्योंकि इनको विस्तार नहीं चाहिए। इन्होंने कहा मुझे पंडित जी सिर्फ प्रामाणिक रूप से ये बता दीजिए कि मैं ऋण से मुक्त कब हो पाऊँगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी और राहु की दशा कैसी आएगी। अभी राहु इनको लगने वाला है अगले ही वर्ष, मतलब 2025 के अप्रैल 16 से, मतलब आज 14 अप्रैल हो गया, कल परसों से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जैसे कि आप लोग इनकी कुंडली देख रहे हैं, इनकी कुंडली शुक्ल पक्ष के एकादशी को कर्क लग्न की कुंडली में लग्न के अधिपति पंचम भाव में नीच के हैं। लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। अष्टम भाव में स्वग्रही शनि कष्ट के साथ मृत्यु दे रहे हैं। गुरु 12वें भाव में शत्रु की राशि में बैठे हैं। 12वें भाव का अधिपति धन भाव में बैठा है। धन एक वक्त पे बहुत था, पर व्यक्ति ने गलत निर्णय लिए, और जब व्यक्ति जवान रहता है तो वो कई बार अपने युवावस्था के दंभ के कारण, अहमवादी भावों के कारण भविष्य को देख नहीं पाता। भविष्य को देखने की शक्ति गुरु और सूर्य देते हैं। यहाँ सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में लग्न में बैठ करके धन से संबंधित चिंताएं देते हैं। और एकादशवें भाव के उच्च के राहु, जहाँ के अधिपति धन भाव में नीचा विलासी हो रहे हैं। महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, व्यक्ति उसके पीछे भागता गया, धन इकट्ठा करता गया, और बिगाड़ने वाले ने बिगाड़ा, क्योंकि पंचम भाव सुत का होता है। यहाँ नीच के चंद्रमा बैठे हैं तो संतति की बुद्धि होती है खराब, और कई बार वहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखने को मिल जाती है। उसके कारण, पुत्र के कारण घर का माहौल बिगड़ा सा रहता है, और वो प्रेम भी प्रकट नहीं होता है। और वो पुत्र सिर्फ अपने पिता को ही कष्ट नहीं देता, वरन अपनी पत्नी और अपनी माता को भी, अपने रिश्तेदारों को भी बटोर नहीं पाता है। शुक्रवार को जन्मे हैं। इस कुंडली के लिए शुक्रदेव एकादशवें भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर के नीचा विलासी ग्रह या नीच का बैठा ग्रह लगभग नीच सा ही हो जाता है। शुक्र जो होते हैं वो अनुभवों के कारक होते हैं, और इस वजह से कि जन्म कुंडली में मंगल की अभिदशा चल रही है। मंगल जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, देखिए फिर से मेरे साथ पता नहीं क्या समस्या है। मैं हमेशा जब कभी भी बोर्ड मैं बनाता हूं, कोई एक ग्रह मुझसे जरूर छूटेगा। यहां मंगल देखिए, व्यक्ति को मेहनती तो बना रहे थे, पर यहाँ मंगल की कुंडली स्थिति जो बनी है, मंगल की दशा, वो मेहनत ही खाली करवाते रह गए। और इस भाव का जो स्वामी था वो मेहनत से धन देता रहा व्यक्ति के जीवन में। उसने अपने कुटुंब को, क्योंकि ये द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, उस कुटुंब को ही सारा दिया, और बदले में उसका कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि इस भाव के ठीक पीछे सूर्य जैसा क्रूर ग्रह, और इस भाव के ठीक आगे मंगल जैसा पापक ग्रह। इस भाव के ठीक पीछे जरा देखेंगे तो केतु की दृष्टि, इस भाव के स्वामी नीच के, तो कुटुंब के 12वें भाव की जो स्थिति बनी है वो कमजोर बन रही है। वैसे लग्नेश नीच के होते नहीं हैं, पर इस कुंडली के लिए लग्नेश चंद्रमा जन्म कुंडली के पंचम भाव में नीच के हैं, उनका नीचभंग नहीं हुआ। इस कारण से ये कई बार कष्ट देने वाली बात बनती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चंद्रमा के नीच हो जाने से कुंडली कमजोर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के पास पक्ष का बल है और उनके पास साहस भी है। सामान्य बात है कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए अगर वृश्चिक राशि का निर्माण होता है तो वहां पे चंद्रमा उस दोष को तो समाप्त कर देंगे। बस वहां पे इस बात पे अब फोकस बढ़ जाए कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का पक्ष बल कैसा है, तो पक्ष बल स्थिति में अच्छी है। अष्टम स्थान में जो शनि बैठे हैं वो व्यक्ति को लंबी आयु के साथ बेड रिडन बना देते हैं, और व्यक्ति बुढ़ापे में कष्ट भोगता हुआ नजर आता है। गुरु 12वें भाव में ऋण में मुक्ति का कारण, ऋण में ही व्यक्ति जाता रहता है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, धन बचता नहीं है। और अभी आने वाली है राहु की दशा, महत्वाकांक्षा अभी समाप्त हुई नहीं है। अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना, ब्राह्मणों का आदर, कुल देवता की पूजा, वास्तु देवता की पूजा, अपने व्यापार पे पूरा अटेंशन अभी आपको देना पड़ेगा। कई बार हमारी उम्र से समाप्त होने के बाद, उम्र जहाँ पे आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस अवस्था में जाने के बाद आपको सब कुछ त्याग करके महाराजा, एक से एक महाराजा हुए, एक से एक राजा हुए।
जैसे राजा हरिश्चंद्र भी हुए, उनके भी पिता हुए, उनके भी पिता हुए। सूर्यवंश में ही देख लीजिए, जितने भी राजा हुए हैं सब ने अपनी अवस्था को प्राप्त करके वन का रुख किया है, और जो नहीं किया है उसने कष्ट भोगा है। मैं यहाँ पे सूर्यवंश की राजा की बात, जिसने भी अपनी अवस्था के हिसाब से जिसने निर्णय नहीं लिए, बालकपन करता गया, उसको नुकसान होता है। इस अवस्था में कि केंद्र जन्म कुंडली का खाली, पंचम भाव में भयंकर ग्रहण दोष है, मतलब 18 अंश के केतु और 22 अंश के चंद्रमा, ये सबसे खराब है। इस वजह से ही व्यक्ति अपने बुद्धि, विद्या, विवेक का कभी भी गलत इस्तेमाल किया है, और कई बार बहुत गलत इस्तेमाल करके उसको पश्चाताप की अग्नि में जला रहा है। पंचम भाव के अधिपति कन्या राशि में बैठे हैं। व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति का बल, ज्ञान, जो सामर्थ्य है वो कमजोर रहा, या कई बार उसको सही मार्ग नहीं मिला। पंचम भाव पे चंद्रमा नीच के, राहु की दृष्टि, शनि का प्रभाव और मंगल की राशि, तो पंचम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु के कारण व्यक्ति को प्रेम कहीं से मिलेगा नहीं, और संतति का सुख भी नदारद। ऐसी अवस्था में ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र ये मूल संज्ञक नक्षत्र होता है, इस वजह से भी कई बार हमारी समस्या बढ़ जाती है। रही सही कसर अब राहु पे आते हैं। राहु जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं। चंद्रमा को अगर नहीं देखते एकादशवें भाव को, तो वो और भी ज्यादा खराब हो जाता। मतलब सामान्यतया राहु एकादशवें भाव में, इस भाव का अधिपति इस कुंडली के लिए पापी ग्रह बनता है। राहु पाप करवाएंगे और कष्ट देने वाले बन सकते हैं। इस वजह से सावधान, सतर्क और बहुत ज्यादा मजबूत रहना होगा, नहीं तो ये राहु कई बार आपको बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले भी हो सकते हैं। एक लाजवर्त धारण करिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, लगातार गाय को 43 दिन तक मूंग की दाल खिलाइए, और इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक दिन करिए, पढ़िए या सुनिए, या इसके साथ साथ अगर हो सके तो हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, 12 नाम हनुमान जी के, उसका नित्य 12 बार पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो नित्य किसी शिव मंदिर को जाकर के मंदिर धोने का काम उठाइए, नहीं तो ये कई बार आपको कष्ट देने वाली दशा चल जाएगी। राहु की दशा में जो स्थिति बन रही है उसमें नौमांस चक्र में भी राहु पंचम भाव में बैठ रहे हैं। सप्तम भाव में नीच के शनि, गुरु और शुक्र पत्नी आपसे ज्यादा अनुभवी, पर यहाँ पे घर में कलह का वातावरण, सूर्य और चंद्रमा। दशमांसा चक्र में भी केंद्र खाली है। इस वजह से व्यक्ति सिर्फ जिम्मेदारियों का निर्वहन करता गया, और अपनी सारे पैसे, अपनी सारी जिम्मेदारियां जिसको देना चाहिए था उसने नहीं दी, जिसको समझना चाहिए था जीवन में, जिसका महत्व है उसको नहीं समझा, और अपने रिश्तेदार, इष्ट मित्रों को देता रहा। बाद में उसके पास कुछ भी बचा नहीं रहा, ऋण से उलझ रहा है, ऋण में ही मृत्यु का योग बन रहा है। इसके कारण अगर देखते हैं तो यहाँ पे गुरु 12वें भाव में शत्रु की राशि में, यहाँ पे गुरु शत्रु के संग शत्रु की राशि में, पर फिर भी ठीक है, दाम्पत्य वाला क्षेत्र तो ठीक था, पत्नी का सुख तो बढ़िया रहा, पर फिर भी वो संपूर्ण जीवन उनका सहयोग मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं आयु के कारण। और यहाँ पे शनि, बुध और सूर्य के कारण ये कारोबार में व्यक्ति ने जबरदस्त मेहनत किया है, और जबरदस्त महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत की है, पर जब बात एकादशवें भाव की आती है तो इस भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं, शुक्र उच्च के, तो कारोबार में अच्छा काम, अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा समाज में व्यक्ति ने अर्जित किए हैं, पर वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के कारण, जो पुत्र है, उसके कारण समाज में सारी जो चीजें हैं वो धूमिल रह जाती हैं। इस राहु की दशा को अगर ठीक से ले जाना चाहते हैं तो भगवान गणेश की पूजा करें, और साथ ही साथ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नित्य प्रति करें, श्री सूक्त का पाठ किसी ब्राह्मण से सुन करके और उसका पाठ करें, आदि आदि चीजें करनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा आपको मंदिर का धोना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज्यादा लाभान्वित करेगा। इसके अतिरिक्त लाजवर्त मैंने कहा है, आप ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार जहां क्रोध करना होता है वहां नहीं करता, जहां नहीं करना होता है वहां करता है। चीजों को समझने में दिक्कत होती है, और इसी बात की तकलीफ उस व्यक्ति को जीवन भर मिलती रहती है। ये भी कई बार स्थितियां कमजोर होती हैं। 12वें भाव के अधिपति धन भाव में, धन कभी बचता नहीं है। धन भाव के अधिपति लग्न में, महत्वाकांक्षा उतनी ही है और धन की चिंता भी उतनी ही है। पराक्रम में तीसरे भाव में मंगल आपको पराक्रमी बना रहे थे, पर वो कन्या राशि के बैठे थे। तात्कालिक मैत्री में मैत्री का भी भाव रख रहे थे, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ हद तक आपको सिर्फ मेहनती ही बना रहे हैं। और राहु से दृष्ट होने के कारण यहाँ भाई बहन, कुटुंबजन, इनका सहयोग या उनसे किसी भी प्रकार के धन की प्राप्ति, या आपके वक्त आने पे, आपके बुरे वक्त में उनका कोई भी सहयोग आपको प्राप्त नहीं होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति द्वितीय भाव में, माता का आशीर्वाद मिला, माता को आपने खूब बढ़िया से सेवा की, माता पिता की सेवा आपने अच्छी की। पंचम भाव में चंद्रमा
प्रेम आपको जितना आपने दिया उतना मिला नहीं, और जितना आप दे रहे हैं उतना मिलेगा भी नहीं। और इसी वजह से संतति की बुद्धि भी कई बार खराब हो जाती है, परिवार टूटने लगता है। छठवें भाव के स्वामी छठवें भाव को देख रहे हैं, इस वजह से शत्रु रहेंगे, शत्रु से व्यक्ति परेशान रहेगा और ऋण में रहने की स्थिति बन जाती है। इस वजह से ऋण चुकाने के लिए अभी लगातार राहु की दशा में मेहनत करने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव के अधिपति अष्टम में है, इसमें ससुराल वालों से सहयोग मिल सकता है। बाकी वैसे अगर बात कर दें तो आयु अच्छी है, लेकिन आयु के साथ कष्ट भी है, क्योंकि अष्टम स्थान में शनि कभी कमजोर होते नहीं है, वक्री हैं। 22 अंश के स्टेबिलिटी के साथ अष्टम स्थान का ही फल करेंगे। उस भाव पे गुरु की दृष्टि है। मृत्यु कष्टदायक तो नहीं होगी, तड़फ करके नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बात जरूर है कि बेड रिडन तो व्यक्ति हो जाता है। उसके बाद नवम स्थान के अधिपति 12वें भाव में, धर्म जागृत है, भाग्य का सुख बढ़िया है। इस भाव का अधिपति शुभग्रह है, शुभग्रह की राशि में बैठा है। व्यय गलत नहीं हुआ है, पर वो समाज को दिखाने के लिए कई बार बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके भी खर्च किया है। ये भी बात, इस वजह से भी कई बार ऋण में व्यक्ति जाता है, और कई बार रखे हुए पैसे भी व्यक्ति ने बिना सोचे समझे खर्च किए हैं। ये सभी स्थितियां देखने को मिलती, क्योंकि गुरु शत्रु राशि में 12वें भाव में बैठे हैं। समाज के किसी वर्ग का सहयोग मिलता नहीं है, खुद के ही बल पे सारी चीजें करनी पड़ती हैं। वैसे भाग्य का बल और धर्म का बल तो निश्चित रूप से इस कुंडली में है। दशम स्थान के अधिपति तृतीय भाव में, व्यक्ति अपने धन से माता और पिता की सेवा करता है। एकादशवें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, अपने जीवन में एक वक्त ऐसा रहा होगा जहां व्यक्ति खूब नाम और धन अर्जित किया है, पर अब वो अवस्था है नहीं और वो एनर्जी भी नहीं है। इस वजह से बहुत सावधानी से अपने अनुभवों को आगे करके ही व्यक्ति को इस समस्या से आगे बढ़ना होगा। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में दान करिए, गाय की सेवा करिए, कृषि पशुपालन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस तरीके का काम, राजनीति वगैरह से भी ये कुंडली धन कमा सकती है। इसके साथ साथ केमिकल और कागज, रासायनिक चीज़ें, इन सभी क्षेत्रों से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं मशीन के, वो भी व्यक्ति काम उसमें भी कर सकता है। पेंट और रस्सी के साथ हार्डवेयर का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। इसके साथ साथ अगर नक्षत्र की बात कर देते हैं तो पुष्य, मृगशीरा, रोहिणी और उत्तराषाढ़ा और श्रवण, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। शुभ अंक 5 रहेगा, रंग सफेद और हरा रहेगा। मित्रता वृश्चिक और मीन वालों से करें, शत्रुता कन्या, मकर, वृष और मिथुन वालों से न करें। लग्न का मान 12 अंश का बना है, इस वजह से इस अवस्था का बल व्यक्ति के युवावस्था में मिला, अब उसका बल थोड़ा कमजोर हो रहा है और शरीर भी थक रहा है। ऐसी अवस्था में सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथों में अपनी डोर सौंपने की आवश्यकता होगी। राहु की स्थिति में, राहु रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का लग्नेश होकर के नीच का बैठा है, तो 100% राहु के पास बल तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उसे देख करके कम से कम उसको बल जरूर दे रहा है। इस राहु की दशा के आरंभ में, मतलब मान के चलिए कि 2025 से लेकर के 2031 तक की दशा कष्ट वाली बन सकती है। 2031 के बाद इस राहु की दशा में लाभ के योग भी बनेंगे। दशमांशा चक्र में वो राहु लग्न में बैठ करके आपको कई बार समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म होगी ये कहानी। भविष्य को लेकर के जो डर लगा रहता है वो इस राहु के कारण ही लगा रहता है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वो राहु के कारण होती है। और धन जो आपने गंवाया है वो शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा, केतु के कारण गंवाया है। रत्न के आधार पर इस कुंडली में अभी लाजवर्त धारण करना चाहिए, काले उड़द का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो अपने पितरों के नाम पे अमावस्या के दिन चावल और दीपक दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष भी निश्चित रूप से धारण किया जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।